हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 12 के बारे में। और इसमें जो उपबंध किए गए हैं सेम यही उपबंध जो है 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 14 धारा 14 और भाग 1 और अध्याय 2 में उपबंध किया गया है। और इस धारा का 2023 के इस एक्ट में अध्याय 2 और भाग 2 में इसका उपबंध किया गया है। सेम जो इसमें प्रोविजन स्पष्टीकरण दृष्टांत है वो कि वही 1872 के एक्ट में है। धारा 12 का जो शीर्षक है वह है मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। किसका अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य? मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व। मन की कोई भी दशा जिसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत है जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत है। क्या है? विवादक या सुसंगत है। इसमें दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 1 में है जो इस नाते सुसंगत है। कौन से नाते सुसंगत है? कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है। किसकी दशा को के अस्तित्व को दर्शित करता है? तो वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को, किसकी? मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है। उसे दर्शित होना ही चाहिए कि वो मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रश्नगत विषय के बारे में अस्तित्व में है। जो प्रश्न है उसके प्रश्नगत विषय के बारे में अस्तित्व में है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण 2। इसमें है किंतु जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचार में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, जो ऑफेंस कर चुका है पहले, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत होगी। तो उसकी पहले जो दोष सिद्धि उसको मिली है वह भी क्या होगी? रिलेवेंट होगी। इसमें है दृष्टांत और इसमें टोटल जो है 16 दृष्टांत दिए गए हैं। क से लगा कर के त तक दिए गए हैं, यानी कि ए से लगाकर जो पी तक दिए गए हैं। क में है, क में जो उदाहरण है वह है कि क चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है। चुराया हुआ माल क्या करने का अभियुक्त है? प्राप्त करने का। तो यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज़ थी। यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीज़ें थी यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाले होने के नाते सुसंगत है कि जो चीज़ें उसके कब्जे में थी उनमें से हर एक और सब के बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई है। उसे पता था कि ये चुराई हुई है, फिर भी वो क्या करता है? उनको प्राप्त कर लेता है। तो चुराए हुए माल को प्राप्त करने के बारे में है जो है क उदाहरण है। उदाहरण ख, इसमें क्या है? क पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत मुद्रा के कपटपूर्वक परिधान करने का अभियोग है कि उसने जो मुद्रा जो कपटपूर्वक परिधान की वह कूटकृत है, जिसे वह परिधान करते समय जानता था कि वह कूटकृत है, जो उस व्यक्ति को परिधान कर रहा है, प्रेषित कर रहा है तब। तो यह तथ्य कि उसके परिधान के समय क के कब्जे में वैसी ही दूसरी कूटकृत मुद्रा थी। किसके कब्जे में? क के कब्जे में। सुसंगत है। यह तथ्य कि क एक कूटकृत मुद्रा को यह जानते हुए कि वह मुद्रा कूटकृत है उसे असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिधान करने के लिए पहले भी दोष सिद्ध किया जा चुका था, पहले भी दोष सिद्ध हुआ था वो व्यक्ति, तो सुसंगत है। तो उसके पास ऐसी क्या हुई है? 2 मुद्राएं मिली हैं। पहले भी वो ऐसा कार्य कर चुका था, दोष सिद्ध हो चुका था, फिर दोबारा उसने वही ऑफेंस किया है कपट कूटकृत मुद्रा को परिधान करने का। तो ये ख जो उदाहरण है ये कूटकृत मुद्रा के कपटपूर्वक परिधान करने से है। नेक्स्ट है उदाहरण ग। इसमें क्या है कि ख के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना वह ख जानता था कि उसका कुत्ता जो है वह हिंसक है, किए गए नुकसान के लिए ख पर क वाद लाता है। यह तथ्य कि कुत्ते ने पहले भ, म और य को काटा था। किसको काटा था? भ, म और य को, इन 3 लोगों को काटा था। और यह कि उन्होंने ख से शिकायतें की थी, सुसंगत है। तो ख से भी वह शिकायत कर चुके थे ये तीनों, तो ये क्या है? सुसंगत है। तो हिंसक कुत्ते के काटने उसके द्वारा किए जाने वाले नुकसान के बारे में है उदाहरण ग। नेक्स्ट है उदाहरण घ। प्रश्न है कि क्या विनिमय पत्र का प्रतिग्रहीता क यह जानता था कि उसके पाने वाले का नाम काल्पनिक है? कौन जानता था? क यह जानता था कि उसके पाने वाले का नाम काल्पनिक है।
विनिमय पत्र का प्रतिग्रही था। यह तथ्य कि क ने उसी प्रकार से लिखित अन्य विनिमय पत्रों को उसके पहले के पाने वाले द्वारा, यदि पाने वाला वास्तविक व्यक्ति होता तो उसको पारित किए जा सकते प्रतिग्रहित किया था, यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क यह जानता था कि पाने वाला व्यक्ति क्या है, काल्पनिक है। तो विनिमय पत्र का प्रतिग्रहण के बारे में ये घ उदाहरण है। नेक्स्ट है 5वें नंबर का उदाहरण ई यानी कि ङ। इसमें क्या है, क पर ख की ख्याति की अफवाही करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके ख की मानहानि करने का अभियोग है। किसकी मानहानि? ख की मानहानि करने का अभियोग है क पर। यह तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए जिनसे ख के प्रति क का वैमनस्य दर्शित होता है, इस कारण सुसंगत है कि उसके प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा ख की ख्याति की अफवाही करने का क का आशय साबित होता है। तथ्य कि क और ख के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ और क ने परिवादग्रस्त बात को जैसे सुना था वैसा ही दोहरा दिया था, यह दर्शित करने के नाते कि क का आशय ख की ख्याति की अफवाही करना नहीं था, सुसंगत है। तो इसमें ख्याति की अफवाही करने के बारे में है ङ के उदाहरण में। नेक्स्ट है उदाहरण च। उदाहरण च यानी कि एफ उदाहरण है। इसमें क्या है कि ख द्वारा क पर यह वाद लाया जाता है कि ग के बारे में क ने ख से कपट पूर्वक व्यपदेशन किया कि ग शोधक्षम है। शोधक्षम का मतलब होता है सोलवेंट, यानी कि जो दिवालिया नहीं हो, जो दिवालिया नहीं हो। इंसोलवेंट यानी कि जो दिवालिया हो। तो दिवालिया नहीं था, ग दिवालिया नहीं था, जिससे उत्प्रेरित होकर ख ने ग का जो दिवालिया था, कौन था? ख ने ग का जो दिवालिया था भरोसा किया और हानि उठाई, जबकि ग क्या है? ग दिवालिया था। लेकिन किसने ये उत्प्रेरित किया उसको ऐसा करने के लिए? व्यपदेशन किया कपटपूर्वक। क ने ख से कहा कि ग जो है दिवालिया नहीं है, जबकि वह ग क्या था? दिवालिया था। तो जिससे उत्प्रेरित होकर ख ने ग का जो दिवालिया था भरोसा किया और हानि उठाई। यह तथ्य कि जब क ने ग को शोधक्षम व्यपदिष्ट किया था कपटपूर्वक वो दिवालिया नहीं है ग, तब ग को उसके पड़ोसी और उसके व्यवहार करने वाले व्यक्ति शोधसम समझते थे। यह दर्शित करने के नाते कि क ने व्यपदेशन जो है सद्भावपूर्वक किया था, सुसंगत है। क्योंकि जो क ने सुना था वो कहाँ से सुना था? उसने उसके पड़ोसी और उससे व्यवहार करने वाले व्यक्ति से, जो कि उसने जैसा सुना था वैसा कह दिया, लेकिन वह जो व्यपदेशन किया था वह सद्भावपूर्वक किया था उसके खुद के हिसाब से। लेकिन जो वाद लाया गया था क पर वह क्या था कि कपटपूर्वक व्यपदेशन किया था, झूठी बात बताई थी, जबकि उसने लोगों से सुनी थी, क ने वो वाली बात बताई थी। तो च जो उदाहरण है यह क्या है? कपटपूर्वक व्यपदेशन किया था से रिलेटेड। नेक्स्ट है उदाहरण छ। उदाहरण कौन सा है? छ है, यानी कि जी उदाहरण है यह। क ने क पर ख उस कीमत के लिए वाद लाता है जो ठेकेदार ग के आदेश से किसी ग्रह पर जिसका क स्वामी है ख ने लिया था, ख ने किया था। क पर ख उस काम की कीमत के लिए वाद लाता है जो ठेकेदार ग के आदेश से, ठेकेदार कौन है? ग है, उसके आदेश से किसी ग्रह पर जिसका कौन स्वामी है? क स्वामी है, ख ने किया था। क का प्रतिवाद है कि ख का ठेका ग के साथ था। किसके साथ था? ख का ठेका ग के साथ। तो यह तथ्य है कि क ने प्रश्नगत काम के लिए ग को कीमत दे दी। किसको दे दी कीमत? ग को दे दी। इसलिए सुसंगत है कि उससे यह साबित होता है कि क ने सद्भावपूर्वक ग को प्रश्नगत काम का प्रबंध दिया था, सद्भावपूर्वक, गुड फेथ में, जिससे कि ख के साथ ग अपने ही निमित्त ना कि क के अभिकर्ता के रूप में संविदा करने की स्थिति में था। किसके साथ था? क के अभिकर्ता के रूप में संविदा करने की स्थिति में था, ग अपने ही निमित्त। तो कीमत के लिए वाद लाने के बारे में उदाहरण छ। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण ज में है। ज यानी कि उदाहरण एच में, एग्जाम्पल एच, क की ऐसी संपत्ति का जो उसने पड़ी पाई थी बेईमानी से दुर्विनियोग करने का अभियुक्त है। और प्रश्न यह है कि क्या जब उसने उसका विनियोग किया उसे सद्भावपूर्वक विश्वास था कि वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता। यह तथ्य कि संपत्ति के खो जाने की लोक सूचना उस स्थान में जहां क था दी जा चुकी थी, मतलब इसकी सूचना दी जा चुकी थी कि उसे कोई संपत्ति मिली है। यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है
कि क को सद्भावपूर्वक यह विश्वास नहीं था कि वो उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता। यह तथ्य कि क यह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि सूचना कपटपूर्वक ग द्वारा दी गई थी, जिसने संपत्ति की हानि के बारे में सुन रखा था, जो उस पर मिथ्या दावा करने का इच्छुक था, और यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है। यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क का सूचना के बारे में ज्ञान क के सद्भाव को क्या करता है, ना साबित नहीं करता है। तो ये उदाहरण जो है बेईमानी से दुर्विनियोग के अभियोग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है उदाहरण झ। उदाहरण नंबर 10 यानी कि आई उदाहरण में क्या है, क पर ख को मार डालने के आशय से उस पर असन करने का अभियोग है। असन यानी कि शूटिंग करने का, शूट करने का अभियोग है। क का आशय दर्शित करने के लिए तथ्य साबित किया जा सकेगा कि क ने पहले भी ख पर असन किया था, यानी कि उसको शूट किया था, शूटिंग की थी। तो शूट करने से रिलेटेड है उदाहरण झ। नेक्स्ट है उदाहरण झ के बाद है य। उदाहरण य इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उदाहरण जे 11वें नंबर का उदाहरण, क पर ख को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है। किस पर है आरोप? क पर। किसको भेजा? ख को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है। इन पत्रों का आशय दर्शित करने के नाते क द्वारा ख को पहले भेजे गए धमकी भरे पत्र साबित किए जा चुके हैं, जो कि उसको पहले भी भेजे गए हैं। ऐसे धमकी भरे पत्र साबित क्या किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है उदाहरण ट। उदाहरण के इसमें क्या है, य में तो क्या था, धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप। ट में क्या है, प्रश्न है कि क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है। अभी कथित क्रूरता के थोड़ी देर पहले या पीछे उनके एक दूसरे के प्रति भावना की अभिव्यक्तियां सुसंगत तथ्य है कि थोड़ी देर पहले जो है उनके एक दूसरे के प्रति कैसी भावनाएं रही हैं। तो क अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता का दोषी है, तो क्रूरता के दोषी से रिलेटेड है उदाहरण ट। नेक्स्ट है उदाहरण ठ। उदाहरण कौन सा है ये? एल। इसमें क्या है, प्रश्न है कि क्या क की मृत्यु विष से कारित की गई थी। अपनी रुग्णावस्था में क द्वारा अपने लक्षणों के बारे में किए हुए कथन सुसंगत तथ्य है। तो क की मृत्यु विष से हुई कि कैसे हुई, तो वह जो रोगग्रस्त हो गया और उसके लक्षणों के बारे में किए हुए कथन क्या है, सुसंगत तथ्य है कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। तो विष से कारित हुई या कैसे हुई, तो ये उदाहरण ठ में है। ये उदाहरण, ये बात किस में, उदाहरण ठ में है। नेक्स्ट है उदाहरण ड। उदाहरण ड यानी कि ये 13वें नंबर का उदाहरण है एम। उदाहरण एम, इसमें प्रश्न है कि क्या, प्रश्न यह है कि क के स्वास्थ्य की दशा, किसके स्वास्थ्य की दशा, क के, उस समय कैसी थी जिस समय उसके जीवन का बीमा कराया गया था। प्रश्नगत समय पर या उसके लगभग अपने स्वास्थ्य की दशा के बारे में क द्वारा किए गए कथन सुसंगत तथ्य है। तो स्वास्थ्य की दशा और बीमा से रिलेटेड है ये ड उदाहरण। नेक्स्ट है उदाहरण ढ यानी कि एन, 14 नंबर का उदाहरण। इसमें है क ऐसी उपेक्षा के लिए ख पर वाद लाता है। किस पर वाद लाता है? ख पर। जो ख ने उसे युक्तियुक्त रूप से अनुपयोग्य कार भाड़े पर देने द्वारा की गई, जिससे क को क्षति हुई थी। यह तथ्य कि उस विशिष्ट कार की त्रुटि की और अन्य अवसरों पर भी ख का ध्यान आकृष्ट किया गया था, सुसंगत है। यह तथ्य कि ख उन कारों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था अभ्यासतः उपेक्षावान था, विसंगत है। कि वो जो भाड़े पर देता था अभ्यासतः उपेक्षावान था, ऐसा ही वह आदि था उपेक्षा करने का, तो वह विसंगत है। और सुसंगत कौन सा है? विशिष्ट कार की त्रुटि की और अन्य अवसरों पर भी ख का ध्यान आकृष्ट किया था, वह बात क्या है? सुसंगत है। तो उपेक्षा के लिए वाद लाने से रिलेटेड है उदाहरण ड। नेक्स्ट है 15वें नंबर का उदाहरण यानी कि उदाहरण ओ। एग्जाम्पल ओ, हिंदी में ण। ण में क्या है, क साशय असन द्वारा ख की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। असन मतलब कि शूट करके, शूटिंग द्वारा ख की मृत्यु कारित करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। तथ्य कि क ने अन्य अवसरों पर ख पर असन किया था, मतलब पहले भी उसको मारने की कोशिश की थी शूट करके। क का ख पर असन करने का आशय दर्शित करने के नाते ये क्या है? रिलेवेंट है।
यह तथ्य कि क लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था, वह हैबिचुअल था, ऐसा अभ्यासी को माना जाता था, विसंगत है। ये बात क्या है? विसंगत है कि क ने लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था, उसकी ऐसी लत थी। ये बात क्या है? विसंगत है। सुसंगत क्या है कि क का ख पर असन करने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि वह उसको शूट करना ही चाहता था, तो उसको शूट करके मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित किया गया है, मर्डर के लिए। तो ये किस में है? उदाहरण न में है। नेक्स्ट है उदाहरण 16। उदाहरण नंबर त है, उदाहरण नंबर 16 यानी कि एग्जाम्पल पी में क का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है। किसका किया जाता है? किसी अपराध के लिए विचारण क का। यह तथ्य कि उसने कोई बात कही है जिससे उस विशिष्ट अपराध के करने का आशय उपदर्शित होता है, सुसंगत है। कोई बात ऐसी उसने कही है, उस पर किसी विशिष्ट अपराध के करने का आशय क्या है? उपदर्शित है, सुसंगत है। तथ्य कि उससे कोई बात कही जिससे इस प्रकार उस प्रकार के अपराध करने की उसकी साधारण प्रवृत्ति उपदर्शित होती है, विसंगत है। कौन सी बात विसंगत है? कि कोई बात जिससे उस प्रकार के अपराध करने की उसकी साधारण प्रवृत्ति जो है रही है, उपदर्शित होती है, विसंगत है। सुसंगत क्या है? कि अपराध के लिए विचारण किया जाता है, उसने कोई बात कही और उस विशिष्ट अपराध के करने का आशय जो है उसका उपदर्शित होता है, क्या है? सुसंगत है।